हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी की क्लास को करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश को भी देखते हैं, जो कि टीचिंग एग्जाम से कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली होती है। तो आज की क्लास में हम लोग कुमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचय अभिलेख पत्र, कुमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपका बीएड सेकेंड ईयर में इस तरीके का आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होता है और हम कह सकते हैं कि ये कंपलसरी भी होता है और सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है। तो ये जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता है वो बच्चे के बारे में जानकारी करने के लिए बेसिकली होता है। किस लिए होता है? संचय अभिलेख का मतलब होता है कि बच्चे की जो जानकारी है बच्चे के बारे में, उसको हम लोग क्या करके रखें, संचय करके रखें, ताकि बच्चे के आगे की क्लास में फर्दर उसको हमें अगर प्रमोट करना है या दूसरे स्कूल में भी वो एडमिशन ले रहा है तो उसके बारे में जो जानकारी है वो आप वहाँ तक भी उसको फॉरवर्ड, अगर वो दूसरा स्कूल आपसे लेना चाहता है तो वो ले सकता है कि इस बच्चे का रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये बच्चा कैसा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपका संचय अभिलेख पत्र में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसे ये संचय अभिलेख पत्र बनाया जाता है, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एक या फिर डीएलएड सेकेंड ईयर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कह सकते हैं हम जो क्या बोलते हैं वाइवा होता है बीएड सेकेंड ईयर में, उससे इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि जो कोमुलेटिव रिकॉर्ड होता है कि वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे एक बच्चे का, ये एक फॉर्म टाइप के होते हैं, पेपर्स टाइप के होते हैं, उनको हमें फिल करना होता है। तो ये बच्चे का फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे विद्यालय का नाम फिल कर देते हैं, बच्चे का पता फिल कर देते हैं और उसके बाद उसकी जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम, यहाँ पे उसके पिताजी का व्यवसाय, यहाँ पर उसकी माता जी क्या करती हैं वो पता, उसका एड्रेस यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं। उसने एडमिशन कब लिया है स्कूल में ये फिल करना पड़ता है, उसका मोबाइल नंबर और उसने किस कक्षा में प्रवेश लिया था ये, और उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर की जब उस क्लास 7 में अगर कक्षा में उसने एडमिशन लिया था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इसके बाद फिर आपका देखते हैं, इसके बाद फिर आगे है विद्यालय जिसमें शिक्षा प्राप्त की है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे ने जिस कक्षा में जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, तो विद्यालय का नाम आपको लिखना पड़ जाएगा। अगर उसी स्कूल से वो 6, 7, 8 कर रहा है तो उसी विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवेश तिथि, कौन सी डेट को उसने विद्यालय में प्रवेश किया। फिर भले ही वो जैसे 6th में उसने 1 जुलाई को एडमिशन लिया, उसके बाद 7th भी वहीं से कर रहा है, फिर 8th भी वहीं से, 8th तक स्कूल है तो 8th तक वहीं से कर रहा है। तो ये क्लास जिसमें उसने एडमिशन लिया है, फिर यहाँ पे जोड़ने की तिथि, विद्यालय छोड़ने की तिथि कब वो जाएगा, तो वो नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब वो जाएगा तो 8th में जाएगा ऑब्वियसली। तो ये सब विद्यालय छोड़ने का कारण अगर छोड़ेगा तो। ठीक है। फिर आगे देखते हैं पारिवारिक विवरण, उसका आपको देना पड़ जाएगा। विद्यालय का प्रकार, विद्यालय कैसा है, संयुक्त है। यहाँ पे सन डालेंगे हम 2018, 2019, 2020। संयुक्त विद्यालय यहाँ पे डालेंगे। सॉरी, परिवार कैसा है उसका, संयुक्त है या फिर संयुक्त परिवार, यानी दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब लोग साथ में रहते हैं। और एकांकी परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों सिर्फ, तो जैसा होगा वो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद उसके घर में कितने मेंबर हैं वो लिखेंगे। फिर उसके माता पिता किस वर्ग में आते हैं, कि मजदूर किस्म के हैं, निचला वर्ग में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल है, ये सब हमें फिल करना पड़ जाएगा। मध्यम वर्ग से है, निचले वर्ग से, ये सब चीज़। फिर परिवार में बच्चों की स्थिति, कितने भाई बहन हैं ये आपको लिखना पड़ जाएगा इन दोनों कॉलम में, क्योंकि बच्चा 6th का हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 7th का हमें, ये 3 कॉलम इसलिए दिए, कक्षा 7, कक्षा 6 का यहाँ लिखेंगे, कक्षा 7 का यहाँ पे लिखेंगे, कक्षा 8 का हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी बच्चा कक्षा 8 में तो आया नहीं है, ठीक है, अभी बच्चा कहाँ पे चल रहा है, 7th में चल रहा है और 6 कर चुका है, तो हम 7th क्लास का बना रहे हैं तो हम ये दोनों फिल कर देंगे। ठीक है। वैसे भी भाई बहनों की संख्या तो वही रहेगी। उपस्थिति देखें, बच्चा 2019 में कितना कुल दिन आया है, टोटल दिन लिखेंगे और वास्तविक उपस्थिति यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है।
उसके बाद अगर वो एब्सेंट रहा है तो रीज़न क्या रहा है कि जितने दिनों एब्सेंट रहा है, कुछ खास रीज़न रहा हो वो। 2020 में जो रहेगा 2020 का यहाँ पे कितने दिन कुल कार्य दिवस, कितने दिन स्कूल लगा है और बच्चा वास्तविक कितने दिन आया है, और अगर वो लंबे समय से नहीं आ रहा तो उसका रीज़न लिखेंगे। आगे देखते हैं, शारीरिक विवरण उस बच्चे का देखेंगे। ऊंचाई लिखना है, उस बच्चे का वजन लिखेंगे, उस बच्चे का सामान्य सीना, फैलाने पर सीना, ठीक है। अगर विकलांगता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे चिकित्सक रिपोर्ट, वैसे अगर कोई गंभीर बच्चे को रोग है, मान लीजिए 2017 में, जब 2018 में जब वो स्कूल में एडमिशन लिया है, उसके बाद से उसको कोई बीमारी हो गई तो यहाँ पे उसके बारे में लिख देंगे थोड़ा, ठीक है। और नहीं है तो इस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे डैश लगा के। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, बुद्धि एवं योग्यता परीक्षण के परिणाम, ये सब छोड़ दीजिए। ये देखिए शैक्षिक उपलब्धि पे आते हैं हम लोग आगे। बच्चा ने कितना क्या पढ़ाई की है, ठीक है। इससे यही चीज़ें बच्चे के बारे में पता चलता है, बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। एक तो शिक्षक को पता होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे को पढ़ा रहा है कि वो किस वर्ग से आता है, कैसा है बच्चा, उसके बारे में समस्त जानकारी टीचर को होनी चाहिए, शिक्षक को। और दूसरी बात, अगर वो जो नए स्कूल में जा रहा है उन लोगों को भी उस बच्चे की चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अनुरूप ही वो उन्हें शिक्षा दे पाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। शैक्षिक उपलब्धि देखते हैं हम लोग। शैक्षिक उपलब्धि है अंग्रेजी विषय में कक्षा 7 में उसके इतने अंक आए थे, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में। कक्षा 8 में अर्धवार्षिक में इतने और अर्धवार्षिक में जो होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। हिंदी में कक्षा 7 में अर्धवार्षिक, छमाही परीक्षा और फिर हम फाइनल एग्ज़ाम में इतने आए थे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये इसलिए फाइनल का यहाँ पे इसलिए नहीं फिल कर रखा है क्योंकि जिस टाइम मैंने ये बनाया था उस टाइम बच्चे के अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथली एग्ज़ाम हुए थे, उसके फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इसलिए मैंने ये वाला कॉलम छोड़ दिया। तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने संस्कृत है, संस्कृत में बच्चे का 7th क्लास में हाफ ईयरली के मार्क्स, फिर उसके फाइनल के मार्क्स। इस तरीके से 8th क्लास में उसके हाफ ईयरली के मार्क्स, फिर फाइनल के मार्क्स। इस तरीके से आप लोग ये करेंगे पूरा यहाँ तक। और जो सब्जेक्ट्स बच्चे ने ले रखे हैं उनका हम लोग विवरण देंगे, और जो बच्चे ने नहीं लेके रखे हैं, मान के चलिए ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र तो क्लास 6, 7, 8 में है नहीं है, वो तो एक कंबाइंड सब्जेक्ट है एज अ जियोग्राफी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारा ब्लैंक छोड़ देंगे, हम लोग डैश लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सब दिया हुआ है, ये कला के दिए हुए क्राफ्ट वगैरह जिसमें, ठीक है, ये सब ने फिल कर दिया। बस यहाँ पे हम सारे नंबर्स का, मार्क्स का, हाफ ईयरली का यहाँ नीचे हाफ ईयरली का कर देंगे टोटल, और फाइनल मार्क्स के नीचे टोटल करके रख देंगे। इसी तरीके से 8th क्लास का भी करेंगे, हाफ ईयरली मार्क्स के नीचे हाफ ईयरली मार्क्स का टोटल लिख देंगे, और फाइनल मार्क्स के नीचे फाइनल मार्क्स का पूरा जोड़कर हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, शिक्षक लोग पढ़ाने के साथ साथ आप और कौन सी एक्टिविटी बच्चे को करवाते हैं जिनसे भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो क्या हो गई, हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होगी। बच्चे को हमें बुक वर्ड नहीं बनाना है, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बच्चे को बाहरी ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान के साथ सैद्धांतिक ज्ञान के साथ बाहरी ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि वो पढ़ पढ़ के रट्टू तोता तो बन जाए, उसे याद सब हो, और जब वो प्रैक्टिकली करने के लिए बैठे तो वहाँ पे वो डब्बा हो जाए, ऐसा नहीं हमें करना है। तो इन सब चीज़ों में जैसे खेल या क्रीड़ा, जिससे बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है, इसमें बच्चा कैसा रहा है उसको ग्रेडिंग के आधार पर 7th क्लास में ए मिला है, उसको 8th क्लास में भी ए मिला है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाफ ईयरली का फिल कर रही हूँ, 8th में, 7th का, ठीक है। अब ये देख लीजिए वास्तविक, देखिए आप, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ये शायद मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए कौन सी क्लास का बच्चा है ये बच्चा एक्चुअली क्लास 7th का है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे ये 8th क्लास का नहीं मुझे भरना था, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इनको आप लोग हटा सकते हैं। ये यहाँ पे आपको 7th करना है, ये वाला हटा के देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाला आप कॉलम हटा दीजिए,
यहाँ पे आपको 7th करना है, ठीक है। तो आप 7th क्लास का यहाँ पे फाइनल ईयर का कर देंगे, 8th का छोड़ दिए क्योंकि बच्चा एक्चुअली ये 7th क्लास का है। बच्चे ने 7th क्लास में लिया था प्रवेश, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो 8th में है। चलिए ठीक है, ये उस हिसाब से ठीक है क्योंकि बच्चे ने एडमिशन लिया था 7th में, अब तो वो 8th में है। तो आपकी क्या हो गई ये हो गई आपकी पाठ्यसेगामी क्रियाएं। बच्चे ने 7th से एडमिशन लिया था स्कूल में, ठीक है। चलिए, तो खेल और क्रीड़ा में बच्चे ने क्या कौन सा स्थान रहा उसका? ए रहा है, बी रहा है, फिर सी रहा है, उसको ग्रेड मिला है। ए यानी बेस्ट, बी मीन्स बेटर और सी मीन्स ठीक ठाक काम चलाओ, ठीक है। ये हमारा है व्यक्तिगत स्वच्छता। बच्चा रहन सहन कैसा है, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन कैसी है बच्चे का, बच्चा कितना मतलब फिजिकली फिट है, कहीं ना कहीं स्वच्छ कितने अच्छे से स्कूल में वो आता है, पेरेंट्स, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें भी इस बच्चे का ए रहा है। साक्षरता यानी बच्चा चीज़ों को कितना समझ पाता है, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है शब्दों में, अर्थों में, तो ये आपको उसका ग्रेड देना है। ये बच्चा कहीं ना कहीं हिंदी वगैरह ठीक नहीं लिख पाता है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। ये देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसे मान लीजिए आपने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में करवाया, उसमें उस बच्चे की क्या एक्टिविटी रही, उस बच्चे का कैसा वहाँ पे रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा, तो उसमें ये B+। सामाजिक सेवा, मान लीजिए कोई कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है स्कूल में, तो बच्चे को कितना मतलब दूसरों की सेवा करना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने टीचर लोगों के साथ कैसा उसका व्यवहार रहता है, तो वो सब सामाजिक सेवा, हेल्पिंग नेचर है कैसा है, तो ये सब इसका सामाजिक सेवा में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है व्यक्तिगत रुचियाँ, उसका इंटरेस्ट देखते हैं। शैक्षिक में ठीक है, कलात्मक में, कला ड्राइंग व्राइंग में भी उसका ठीक है। ये सामाजिक रूप से उसका इंटरेस्ट है, समाज में रहना पसंद करता है, लोगों को पसंद करता है, लोगों की भावनाएं समझता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना उसे पसंद है, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, तो ये भी सही है। भौतिक, ये सब इसमें उसका इंटरेस्ट देखा जाएगा, किस सब्जेक्ट में क्या कैसा है। आगे देखते हैं छात्र का उत्तरदायी कार्यों में स्थान। देखिए अब किन कार्यों में वो कैसा परफॉर्मेंस करता है, पढ़ाई में कैसा है बच्चा, 2nd था, अब वो 3rd हो गया, यानी प्रमोट हुआ, उन्नति हुई है। खेलकूद में पहले बच्चा कैसा था, 1st था, लेकिन अब बच्चा यहाँ पे 2nd हो गया है। पहले बच्चा खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और अब क्या ले रहा है, कम ले रहा है थोड़ा। छात्र सभा यानी कि बच्चों के साथ जैसे बोलते हैं ना, शेयरिंग पार्टी काइंड ऑफ होती है ना, बच्चे साथ मिलकर खाना पीना खाते हैं, घूमते घामते हैं, बच्चे साथ एंजॉय करते हैं, खेलकूद, अंताक्षरी, ये सब चीज़ें, तो इन ये सब नहीं होता है। अब स्काउटिंग गाइड में बच्चा पहले 1st था, अब 2nd हो गया। सामाजिक सेवा में बच्चा, ये दोनों छोड़ दिए हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट है व्यावसायिक सूचनाएं बच्चे के बारे में। ये यहाँ हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि अभी बच्चा कोई व्यवसाय करता ही नहीं है। बच्चा 7th क्लास से पास किया है उसने, 8th में भी वो आया है, 8th में उसने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो चाहता है कि वो शिक्षक बने। उससे उसकी रुचि पूछेंगे क्या करना चाहता है वो आगे बन के, तो इस बच्चे की रुचि थी कि जो वो टीचर बनना चाहता था। आगे देखते हैं व्यक्तित्व के गुण। अब ये व्यक्तित्व के गुण ये सब तो हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हाँ हम इसे भरना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से भर सकते हैं कि बच्चा सच्चा, ये सब चीज़ें हमें बच्चे की ऑब्जर्व करनी पड़ जाएंगी कि वो बच्चा कैसा टाइप का है। अगर वो सच्चाई से उसे प्रेम है तो हम लोग लिख देंगे जी हाँ। ईमानदार है बच्चा, ऑनेस्ट है तो हम लिखेंगे। शिष्टाचारी, सबका आदर करता है, नैतिकता के गुण है, उसमें मोरलिटी है कहीं ना कहीं, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। और नहीं है तो नहीं करेंगे। ये उसका 2019 का रिकॉर्ड रहेगा, ये 2020 का रिकॉर्ड रहेगा। तो 2019 में कैसा रहा उसका, ये सच्चाई, ईमानदारी, सब चीज़। और 2020 में क्या चेंजेस आए बच्चे में, संचालन, उद्योग, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ये सब कर लूँगा, ऐसा मैं मैथ्स अपनी अच्छी कर लूँगा, या फिर मैं टीचर बन जाऊँ, मतलब इस टाइप के उसके अंदर कॉन्फिडेंस। समाजशीलता, विश्वसनीयता, ठीक है। फाइनली फिर हम लोग क्या करवाएंगे यहाँ पे अपने, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं, जहाँ पे हमारी टीचिंग हो रही है, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग हो रही है, तो वहाँ पे वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद मतलब ये हमारा
सक्सेसफुली फाइनल चेक हो गया है। तो यही है, आपने ये देखा कि देखिए संचय अभिलेख पत्र जिसमें क्या है, एक ऐसा पत्र है इसमें बच्चे के बारे में समस्त जानकारी संचित है। संचय अभिलेख पत्र यानी संचित, बच्चे के बारे में समस्त उसका रिकॉर्ड क्या है, संचित कर रखा है, ताकि बच्चे के बारे में आपको जानकारी मिल सके कि बच्चा कैसा है, क्या है इसकी स्थिति, बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आपको एक ही साथ मिल पाए। तो देखिए विद्यालय जिसमें शिक्षा प्राप्त हुई ये मिल गया, फिर पारिवारिक विवरण मिल गया हमें, फिर हमें उपस्थिति बच्चा कितना स्कूल आया गया, बच्चे के भाई बहन कितने हैं, बच्चे की शारीरिक विवरण कितना, शरीर कैसा, क्या वजन क्या, ये सब। फिर हमें ये उसका मिल गया चिकित्सक रिपोर्ट कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। फिर हमें ये मिल गया मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट कि बच्चा मानसिक रूप से कैसा है, बुद्धि कैसी है उसकी, ठीक है। फिर हमने शैक्षिक उपलब्धि के बच्चे ने फर्स्ट 7th क्लास में हाफ ईयरली में इतने मार्क्स किए, 7th क्लास है, फाइनल में उसके इतने मार्क्स आए। फिर सॉरी, फिर 8th क्लास में उसके इतने मार्क्स आए। तो हमें बच्चे के बारे में स्थिति पता चल रही है कि बच्चा प्रमोट कर रहा है या फिर बच्चा नीचे जा रहा है या फिर बच्चा ऊपर उठ रहा है, बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या फिर कुछ उसका विकास नहीं हो रहा है। ये देखिए उतने नंबर आए फिर टोटल के। फिर हमने पाठ से आगामी क्रियाओं में देखा कि बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है और कितना क्या लेता है, ये सब हमने रिकॉर्ड बना लिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट उसका देखना है हमें, किस चीज़ों में उसका कितना इंटरेस्ट है। फिर छात्र के उत्तरदायी कार्यों में स्थान, इन सब चीज़ों में बच्चा कैसा इंटरेस्ट ले रहा है, कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है उत्तरदायी कार्यों में, ठीक है। तो ये हो गया। व्यवसायिक सूचना है कि बच्चा आगे क्या करना चाहता है, बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और इंटरेस्ट लेने का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ जान के हम उस क्षेत्र में उसे गाइड कर सकें। इसलिए एक शिक्षक को भी ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व के गुण देखते हैं हम लोग कि बच्चा ईमानदार है, सच्चाई है उसमें, आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, शिष्टाचारी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, बच्चे में कुछ करने वाले गुण हैं। ये सब चीज़ें हमने व्यक्तित्व के गुण देख लिए। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि बच्चे के बारे में समस्त जानकारी हमने संचित करके रख ली इस रिकॉर्ड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव रिकॉर्ड, मीन टू से संचय अभिलेख पत्र। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये हमें कैसे बनाना है, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी उस टाइम इम्पोर्टेंट था जब मैं बीएड कर रही थी, और मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ी, बट ये मुझे कहीं अवेलेबल नहीं हो पाया। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, आप किसी भी अपने मतलब आवश्यकता के किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के सेंड कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।